तभी कोमल इश्की से बोली, इश्की बेटा तुम्हारी शादी के बाद आज पहला दिन है, तो तुम सबका आशीर्वाद ले लो। इश्की फ्रेश होकर बाहर आई और रूम में चारों तरफ देखने लगी। रूम में राजवीर को ना पाकर इश्की ने चैन की सांस ली और बैठकर यूट्यूब पर साड़ी पहनने की वीडियो देखने लगी। कुछ ही देर में वीडियोस की मदद से इश्की ने जैसे तैसे साड़ी पहन ली और फिर आईने में खुद को देखकर बोली, साड़ी तो ठीक ठाक पहन ली है तूने इश्की, लेकिन अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा है। चल कोई ना, बाहर जाकर कोमल आंटी से कहूंगी तो वो अच्छे से पहना देंगी। फिर इश्की खुद को अच्छे से रेडी करने लगी और तैयार होकर रूम से बाहर चली गई। बाहर जाते ही उसकी नजर कोमल पर गई तो वो कोमल के पास जाकर बोली, आंटी आपने मुझे ये साड़ी क्यों दी? मुझे तो साड़ी पहननी ही नहीं आती है। अब वीडियो देखकर जैसे तैसे पहन तो ली है मैंने ये, लेकिन मुझे डर है कि ये खुल ना जाए। ये सुन कोमल ने ऊपर से नीचे तक इश्की को गौर से देखा। इश्की रेड कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इश्की को अच्छे से देखने के बाद कोमल मुस्कुराकर बोली, बेटा तुम बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन साड़ी को बस थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए वो इश्की को लेकर अपने रूम में चली गई और उसकी साड़ी ठीक करने लगी। उसके बाद कोमल ने अपनी वार्डरोब से एक ईयरिंग सेट निकालकर इश्की को देते हुए कहा, ये लो, ये पहन लो। इश्की ने कोमल का दिया हुआ वो ईयरिंग सेट लेकर पहन लिया और कोमल के साथ नीचे चली गई। जैसे ही इश्की नीचे आई, मिशा उसके के पास आकर उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है इश्की? उप्स भाभी। ये सुनकर इश्की ने उसको घूरकर देखते हुए कहा, तुझे तो मैं बाद में बताती हूं। तभी कोमल इश्की से बोली, इश्की बेटा तुम्हारी शादी के बाद आज पहला दिन है, तो तुम सबका आशीर्वाद ले लो। ये सुन इश्की ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। तभी दादी इश्की की तरफ देखते हुए बोली, इश्की आज तुम्हें पहली रसोई की रस्म करनी है, तो कुछ मीठा बना लो। ये सुनते ही इश्की की आंखें बड़ी हो गई। ये देख मिशा हंसते हुए दादी की तरफ देखकर बोली, ज्यादा कुछ नहीं तो हलवा बना लो, नहीं आता तो रेसिपी देखकर बना लो। तभी कोमल बीच बचाव करते हुए बोली, माँ मैं बना देती हूँ हलवा, इश्की करछी चला देगी तो रस्म पूरी हो जाएगी। ये सुनते ही इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी। तो दादी ने कहा, नहीं कोमल, सबके हाथों का स्वाद अलग होता है और मुझे जानना है कि इश्की के हाथों के खाने का स्वाद कैसा है, इसलिए हलवा इश्की ही बनाएगी। तभी मिशा एक बार फिर से हंसते हुए बोली, फिर तो ले लिया दादी आपने खाने का स्वाद। तो दादी ने उसे चुप कराते हुए कहा, तुम चुप करो और मैं तो बोलती हूं तुम भी सीख लो, कम से कम हलवा बनाना तो सबको आना ही चाहिए। दादी की बात सुनकर मिशा ने मुंह बना लिया। वहीं कोमल इश्की को लेकर किचन में चली गई और उसने इश्की को सब कुछ अच्छे से समझा दिया। कुछ देर बाद इश्की सूजी का हलवा बना रही थी कि तभी मिशा ने पूछा, क्या बना रही है? इश्की ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, बेवकूफ बना रही हूं। मिशा बोली, अरे तो तू चिढ़ क्यों रही है? मॉम ने तो तुझे समझाया तो दिया ना कि कैसे बनाना है, बस वैसे ही बना दे, और वैसे भी दादी को मीठा मना है, वो 1 स्पून ही खाएंगी। इश्की एक बार फिर से चिढ़ते हुए बोली, तो क्या मैं सिर्फ 1 ही स्पून बनाऊं? ओ गॉड, मैं यहाँ से चली क्यों नहीं गई? ना मैं यहाँ रहती और ना ही इस शादी में फंसती। तभी मिशा उसे टोकते हुए बोली, अरे तू फिर से वही बात क्यों कर रही है? तो इश्की ने गुस्से से पूछा, तो और क्या कहूं? पहले मुझे उस डेविल का सामना करना पड़ा, फिर ये साड़ी की आफत और अब ये हलवा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही मरी जा रही थी उससे शादी के लिए। जिसने की है ये शादी, उससे करवाए ना ये सब। तो मिशा भी सोचते हुए बोली, हाँ यार, सारी रस्में लड़कियों के लिए ही क्यों होती है? लड़कों से भी तो कुछ करवाना चाहिए। इस पर बात बदलते हुए इश्की ने कहा, अच्छा ये सब छोड़, मुझे बस 2 मिनट का काम है, तू इसे देख, मैं अभी आती हूँ। ये बन गया है, तू बस थोड़ा ध्यान दे देना। ये सुन मिशा ने ठीक है कहा तो इश्की वहां से चली गई। गैस अभी भी ऑन था क्योंकि थोड़ा सा हलवा बनना अब भी बाकी था, जिसे देखकर मिशा खुद से बोली, एक बार टेस्ट कर लेती हूँ,
कहीं इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। ये सोचकर मिशा ने हलवा टेस्ट किया तो उसे पता चला कि इश्की ने उसमें चीनी डाली ही नहीं है। इसलिए मिशा ने उसमें 4 स्पून चीनी डाल दी और उसे अच्छे से मिलाकर टेस्ट करते हुए बोली, हाँ अब ठीक है। तभी मिशा को कुछ याद आया और वो गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ कोमल ने जब इश्की को हॉल में देखा तो वो उससे पूछने लगी, बेटा हलवा बन गया क्या? इश्की हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ बन तो गया है आंटी, लेकिन मुझे अभी याद आया कि मैं उसमें चीनी डालना ही भूल गई। तो कोमल ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब डाल दो। तभी इश्की बोली, हाँ आंटी, मुझे बस थोड़ा सा कुछ काम है, तो मैं बस 2 मिनट में करती हूँ। ये कहते हुए वो वहां से चली गई। इश्की को जाते देखकर कोमल खुद से बोली, ये कहीं फिर से ना भूल जाए, मैं ही जाकर हलवे में चीनी डाल देती हूँ। कोमल किचन में गई और उसने गैस ऑन करके हलवे में 4 स्पून चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर वो गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। कुछ ही देर बाद इश्की वापस किचन में आई तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। ये देखकर वो खुद से ही बोली, मिशा को मैंने यही रहने को कहा था, तो वो कहाँ चली गई? अब मैं क्या करूं? खैर ये सब छोड़ो, पहले मैं हलवे में चीनी डाल देती हूँ। इतना सोचते ही इश्की ने भी हलवे में 4 से 5 स्पून चीनी डाल दी। तो क्या होगा जब घर वाले खाएंगे इश्की का बनाया हलवा? और कैसे निकालेगी इश्की खुद को इन सब मुसीबतों से बाहर?